तो आज के वीडियो में डैनाडेन सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड यानी एपिसोड 12 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोगों को डैनाडेन के सीज़न 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस एनिमी के सीज़न 2 कवर करूंगा। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते कि ओकारुन उस रोबोट मॉडल की वाइफ को, जो कि खुद एक रोबोट मॉडल है, उसे मोमोआयासे के ग्रैंडमा के घर पर रखने के लिए उसकी ग्रैंडमा से इजाज़त मांगता है। लेकिन ग्रैंडमा सिको कहते हैं कि फिर तुम इसे अपने घर में क्यों नहीं रखते। ओकारुन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इस घर में ही सेफ है। इस पर मोमोआयासे टर्बो ग्रैनी को दिखा के कहते कि हमने एक बिल्ली को भी तो अपने साथ में रखा है, तो इसे क्यों नहीं। टर्बो ग्रैनी कहते कि मुझे उससे कंपेयर मत करो, वो तो खाती भी नहीं होगी। अब ग्रैंडमा सी को पूछते कि उस लड़के का क्या हुआ जो इसका बॉयफ्रेंड था। मोमोआयासे कहती कि वो वापस साइंस क्लासरूम में चला गया है और जब तक हाना सुरक्षित है उसने कहा है कि वो फिर से एंटोनॉमिकल मॉडल बन जाएगा, लेकिन बदले में वो उससे मिलने की परमिशन चाहता है। जब भी वो रात को स्कूल में बाहर निकलता है वो उसे यहाँ पर देखने आ जाएगा, तो प्लीज इसे इस घर में रहने दीजिए। इस पर ग्रैंडमा सी को उस रोबोट मॉडल हाना को कहती है, ठीक है तुम यहाँ पर रहकर एक दूसरे से प्यार कर सकते हो, लेकिन पड़ोसियों को परेशान मत करना। ग्रैंडमा सी को पूछता है आखिर उस बॉल का क्या हुआ। मोमोआयासे कहता है हमें पता चला कि वो ओकारुन का बॉल नहीं है, वो बस क्रिसमस का ऑर्नामेंट या कुछ और था। और हम देखते कि जीजी एंड टर्बोगैनी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा होता है। ग्रैंडमा को कहता है कि आज का खाना मैं बनाऊंगा, तो तुम लोग जाके टेबल रेडी करो। मोमो टेबल को अकेला ही सेट कर रहा होता है, तो जीजी आके कहता है तुम तो बहुत पावरफुल हो, अब मुझे पता चला कि ग्रैंडमा ने भूत प्रेत भगाने का काम तुम्हें क्यों सौंपा, और तुम भी ओकारुन। वो ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा था, काश मेरे पास भी ऐसा पावर होता। जीजी अब मोमो के पास जाके डिनर टेबल को सेट करने में मदद करता है और उसके साथ फ्लैटिंग कर रहा होता है। इसे देखकर ओकारुन को जलन और थोड़ा बुरा भी फील होता है, तो ओकारुन उन दोनों के बीच में जाके घुस जाता है और कहता है मोमोआयासे हट जाइए, यहाँ पर धूल है। ओकारुन एंड जीजी अब टेबल सेट करने के लिए लड़ाई स्टार्ट कर देता है और ये दोनों घर के इधर उधर घूमकर और भी ज्यादा धूल उड़ा रहा होता है। इस पर ग्रैंडमा सी को गुस्से में कहता है कि उस टेबल को नीचे रखो। अब ग्रैंडमा कहती है कि मोमो तुम एक हफ्ते के लिए जीजी के घर पर रहोगे, तो अपने सामान पैक कर लो। इस पर मोमो चिल्ला के कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ग्रैंडमा के बात सुनकर ओकारुन भी शॉक होता है और कहते हैं मोमोआयासे क्या तुम सच में जीजी के घर पर जा रहे हो। इस पर मोमो कहती है कि शायद मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, जीजी का घर शाफित है, वो चाहता है कि मैं इसे साफ कर दूं, इसलिए वो यहाँ पर आया है। ओकारुन कहते हैं तो क्या तुम दोनों ही वहाँ पर अकेला जाओगे। मोमो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें भी इन्वाइट करने का सोच रहा हूँ ओकारुन, मैं अकेला शायद उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इस पर ओकारुन फुल एनर्जी से कहते हैं तो इस बात में देरी कैसी, चलो हम जल्दी से जीजी के घर चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट होता है जो इस स्कूल में होने वाली अजीबोगरीब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ होता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है क्या तुमने वो आवाज़ सुना। हम देखते हैं कि वही रोबोटिक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा होता है। जब वो स्कूल से निकल रहा होता है तभी एक ट्रक आके उसे उड़ा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोमोआयासे उस रोबोटिक लड़की हाना के साथ बाहर खड़ा है। वो कहती है कि ऑलरेडी 4 बज चुका है और वो अभी तक नहीं आया, पर कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आता मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और वो उसके कंधे पर हाथ रख कर ही सो जाता है। तभी अचानक वो रोबोटिक लड़का दौड़ता हुआ आता है और वो आके हाना से कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दिया था और मुझे सारा सामान इकट्ठा करने में देर हो गई। हम देखते कि ये लड़का हाना को किस कर लेता है और उसे आई लव यू भी कह देता है। मोमोआयासे अब नींद से उठकर कहते यार तुम मुझे जगह देते। वो रोबोटिक लड़का कहता है मोमोआयासे आपका बहुत शुक्रिया हाना के साथ वेट करने के लिए, आज बहुत कुछ हुआ था तो देर हो गई, कल से मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। मोमो कहते हैं हद है यार, तुम रोज ऐसा करोगे क्या। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है, हम जीजी को देखते हैं जो रात को सो नहीं पाता क्योंकि एक डरावना मॉन्स्टर उसकी सपनों में आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये तीनों ट्रेन के अंदर बैठकर पत्ते खेल रहा होता है और ये लोग जा रहे हैं जीजी के घर पर। मोमोआयासे एंड जीजी एक साथ बहुत ही खुश लग रहा होता है, जिसे देखकर ओकारुन मन में कहता है मैं इस फीलिंग के बारे में क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने बॉल ढूंढने में फोकस करना होगा। मोमो अब उसके पास आके कहते हैं ओकारुन तुम किस बारे में सोच रहे हो। ओकारुन भी कह देते हैं मेरे बॉल। इसे सुनकर वो दोनों उसके ऊपर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम अपने बॉल के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। अब जीजी भी उसे बुली कर रहा होता है, तो ओकारुन गुस्से से कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को टुशिनो को मॉन्स्टर के बारे में बताऊंगा। मोमो कहते हैं कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, चलो बताओ। ओकारुन कहता है कि क्रिप्टिडिस सिर्फ एक इमेजिनेशन क्रिएचर नहीं है, वो एक्चुअली में है। लगभग 100 साल पहले तक गोरिल्ला को भी क्रिप्टिडिस में माना जाता था। जीजी अब मोमो से कहता है इसे सुनकर मुझे अपने विलेज की एक बड़ा लेजेंड स्नेक का याद आ गया, जिससे पता चलता है कि वो 200 साल पुराना एक मंदिर है जिसका नाम है टुशिनो को श्राइन। जी ओकारुन से कहता है सच में
तुम्हें यार, तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम एक मेरा अच्छा फ्रेंड बनोगे, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। ओकारुन कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त कैसे? इस पर जीजी कहते हैं एक्चुअली में तुम मोमो अयासे का दोस्त हो, तो उस हिसाब से तुम मेरे भी दोस्त हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं और ट्रेन से उतरते ही मोमो देखता है कि यहाँ पर नहाने के लिए हॉट स्प्रिंग है और वो बहुत ही खुश होता है। जीजी कहता है कि वो दरअसल मेरे पिताजी के काम से रिलेटेड है। इस पर मोमो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी पिताजी एक प्रोफेसर था। जीजी कहते हैं कि वो पास की यूनिवर्सिटी में वॉल्केनो का स्टडी कर रहा है, इसी कारण तो हम यहाँ पर आए हैं। मोमो कहता है कि वॉल्केनो फटेगा तो नहीं? जीजी कहता है कि लास्ट वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ था वो भी लगभग 200 साल पहले, तब से वो साइलेंस है। उसके बाद ये तीनों एक बहुत ही लंबे सीढ़ी के पास आ जाता है, जिसे देखकर मोमो एंड ओकारुन कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो है ना? पर हम देखते हैं कि जीजी उसे आराम से पार कर लेता है और बहुत ही एंजॉय करते हुए, और आखिर में ये लोग जीजी के शापित घर पर आ जाता है। जीजी कहता है कि तुम्हें कोई अजीब सी ऑरा देख सकते हो? मोमो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऑर्डिनरी हाउस है। जीजी कहते हैं लेकिन सभी स्पिरिट मीडियम्स ने कहा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मोमो कहते हैं जो भी हो चलो अंदर जाके पहले पानी पीते, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। और वो ओकारुन को भी जल्दी आने के लिए कहता है। और हमें जंगल में कुछ अजीब लोग देखने को मिलते हैं जो छुपके से इन्हें देख रहा होता है। उसके बाद ये लोग जीजी के घर के अंदर आके देखते हैं, घर बहुत ही खूबसूरत है। ओकारुन इधर उधर देख रहा होता है, तभी घर में टीवी ऑन हो जाता है और वो कहते हैं टीवी अपने आप ही चालू कैसे हो गया? मोमो कहती है अरे मैंने ऑन किया है, यहाँ पर डरने के लिए कुछ भी नहीं है। मोमो कहते हैं लेकिन जब स्पिरिट मीडियम यहाँ आया था तो उन लोगों को यहाँ पर कुछ खतरनाक महसूस हुआ था है ना? मुझे लगता है वो छोटा सा भूत होगा जो यहाँ पर ही छुपा होगा, क्योंकि टर्बोगैनी के साथ भी ऐसा ही था। अगर उनकी स्पिरिट ऊर्जा कम है तो मेरे लिए उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी जीजी मोमो के कंधे दबा के कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मोमो कहता है कि मैं एक ड्रिंक और कुछ स्वीट लेना पसंद करूँगा। जीजी दौड़ता हुआ जाता है और कहता है ठीक है, मैं अभी जाके लेकर आता हूँ। ओकारुन अब मोमो के पास बैठता है। मोमो उससे कहता है वैसे भी रात के टाइम वो होता है जो स्पिरिट ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कि ये जगह उनके अपने का है। हमारे पास रात तक का टाइम है, तो अभी मैं हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए जा रहा हूँ। ओकारुन कहते हैं अगर यहाँ पर भूत प्रेत आ जाते तो हम क्या करेंगे? मोमो कहते हैं टेंशन मतलब मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। उसके जाने के बाद जीजी आके कहते हैं मिस मोमो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा जूस लाया हूँ। पर वो आके देखता है कि मोमो यहाँ पर नहीं है। ओकारुन कहता है मोमो ऐसे हॉट स्प्रिंग झील में गई है। तो जीजी अब ओकारुन से पूछते हैं क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? और हम देखते हैं कि ये दोनों फुटबॉल खेलने जाता है, लेकिन ओकारुन को फुटबॉल खेलना नहीं आता। तो जीजी उसे कहता है अपने पैर का इस्तेमाल करो और उसे अंदर से लात मारो। ओकारुन बॉल को हिट करता है, जीजी उसकी तरफ बॉल को हिट करता है और वो कहता है तुम तो बहुत कूल। लेकिन ओकारुन को पता है कि वो कैसा है। ओकारुन मन में कहता है कि अच्छा हुआ मोमो आया से यहाँ पर नहीं है, मुझे ये गेम अच्छे से नहीं आता। फिर वो सोचता है अगर मैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा तो तभी एक दिन में मोमो ऐसे को दिखा सकता, और वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। तो जीजी कहते हैं तुम मोमो के बारे में सोच रहे हो है ना? सच में उसका फेस क्यूट है। ओकारुन कहते हैं वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीन चेंज होता है, हम मोमो ऐसे को देखते हैं जो हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है और ओकारुन जीजी के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कुछ लोग जो मोमो ऐसे को छुपके से देख रहा होता है, वो आके अब हॉट स्प्रिंग में एक साथ नहाने लगता है। और हमें देखने को मिलता है कि मोमो ऐसे जिस हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है वो फीमेल और मेल दोनों ही यूज़ कर सकता है। उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है, हम देखते हैं ये दोनों अभी भी लड़ाई कर रहा होता है। तभी ओकारुन कहते हैं जीजी रुको और वहाँ पर देखो। हम देखते हैं जीजी के घर के ऊपर खिड़की से कुछ अजीब सा दिख रहा होता है। जीजी कहता है ये तो घर के एंट्रेंस के ऊपर है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी रूम नहीं है। ये लोग घर के अंदर जाता है। जीजी अब दीवार पर हाथ रख कर कहता है मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ है। ओकारुन अब दीवार पर नॉक करता है और जिससे उसे पता चलता है कि ये दीवार अंदर से खोखला है। जीजी एक हथौड़ा लेकर आता है और वो कहता है इसका कोई तो वजह होगा, मेरे माता पिता के साथ जो हुआ। और जीजी दीवार पर हथौड़ा मार देता है जिससे वॉल पर छेद हो जाता है और उन छेद से ये दोनों को देखने को मिलता है एक सीक्रेट रूम। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप लोगों को बता दूँ ये सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है और ये इसका लास्ट एपिसोड है। अगर आप लोगों को सीज़न 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो, सीज़न 2 भी इस चैनल पर ही आएगा।